हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 49.97% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 32.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 38.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 28.02% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 193 रुपया 67 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 60,372 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,174 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,79,434 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 60% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,55,320 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 151% का रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है, इनका फंड साइज काफी बड़ा हो चुका था। इन फ्यूचर आपको स्मॉल कैप में भी निप्पॉन का देखने को मिल सकता है, कुछ नाम चेंज करके। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 215 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, वोल्टाम ट्रांसफार्मर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाइड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड कम्युनिकेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, इलांटास बैंक इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.9 और कैश पे है 4%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो अदर्स पे है 27.6, कैपिटल गुड्स पे 21.3, फाइनेंशियल पे 12.5, सर्विस पे 10, कंज्यूमर स्टेज पे 8, हेल्थ केयर पे 7.3, केमिकल पे 7 और कंस्ट्रक्शन पे 6.2%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.97 और पीवी रेशियो 4.65। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका फंड रिटर्न जो कि 1 साल में 50%, 3 साल में 32.5, 5 साल में 38.5 और एनुअल है 28% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47.2, 3 साल में 24.1 और 5 साल में 32.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है।
इवन 3 साल 5 साल में तो ये टॉप 5 के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी पे आ रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास जो अच्छा फंड है, दो अच्छा फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ एंड दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो आप ये दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को भी ट्राई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालता है और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। समीर रिच धुरमिल शाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट है भी 193 रुपया 67 पैसा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आज के डेट में ये सबसे जबरदस्त स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दो और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इनका भी रिटर्न काफी जबरदस्त है। और दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप का ज्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन इनका परफॉर्मेंस और स्टॉक होल्डिंग काफी मजबूत है। तो आप इन दो या फिर यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो आप इन तीनों में से किसी एक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन अगर बात किया जाए इन तीनों में से किसी एक के अंदर करना तो आप प्रिफर करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ही। तो अगर आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका लाइक देखता हूं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अंदर से वीडियो बनाने का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।